हाय एवरीबॉडी। सो आप लोगों ने थंबनेल तो इस वीडियो का देख ही लिया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ और ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ रही है वो आप अभी समझ जाएंगे। आपकी स्क्रीन के सामने एक स्क्रीनशॉट आ चुका होगा और ये एक मेल का स्क्रीनशॉट है जो मेल मुझे आया है उस डैश एकेडमी की तरफ से। अब सबसे पहली चीज़ कि मैं यहाँ पर डैश एकेडमी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक लहर सी चल रही थी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्लासेस में आकर के कमेंट कर रहे थे डैश एकेडमी वंस अ डैश एकेडमी ऑलवेज अ डैश एकेडमी, और तब मुझे बहुत बुरा लगता था ये सुन करके। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि तब मैं उस कंपनी के साथ अपने आप को अटैच करके चल रही थी पूरे तरीके से। मुझे ऐसा लगता था कि कोई उस पर फिंगर रेस करा दैट मीन्स मुझ पर फिंगर रेस करा, और मैं तो इस तरीके से नहीं करती हूँ। मैं तो बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ फॉर द स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? तब मैं बच्चों को बोलती थी कि नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, देखो ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, आप सबको एक जैसा नहीं समझ सकते हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, एक्चुअल में बच्चे तो बोल ही रहे हैं, एक्चुअल में टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डैश एकेडमी ही है। और एक्चुअल में जब मैं उस कंपनी के अंदर थी तब तक मैं कितने लोगों के पास, हर एक इंसान के पास मैंने जाकर के बोला था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए ज़िंदगी के अंदर, काम करने के लिए शांति दी जाए जिसके लिए आप मुझे लेकर के आए हैं, बस मुझे शांति दे दो काम करने के लिए। मैंने फेब्रुअरी में रेजिग्नेशन भी डाला था एक बारी, और मैंने वहाँ पे उन 3 लोगों का नाम भी लिया था जो मैं, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी ना, जो लोग एक्चुअली में मेंटली हैरेस कर रहे थे, उन 3 का मैंने नाम भी लिखा था कि इन 3 के ऊपर ये 3 लोग रीजन है जिसकी वजह से आई फील मेंटली हैरेस्ड राइट नाउ। तो आप या तो एक्शन लीजिए या फिर मैं छोड़ करके जा रही हूँ। तब भी उन्होंने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, तब भी उन्होंने कोई एक्टिवली उसमें आकर के इंटरफेयर नहीं करा कि हाँ भाई ठीक है, ये हमारा एक अच्छा परफॉर्म करने वाला एम्प्लॉय है और अगर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें बोलना चाहिए। जितना काम वो 3 लोग पूरे साल में कर रहे थे उससे डबल करके मैं अकेली इंसान दे रही थी, फिर भी उस कंपनी को कदर नहीं हुई। और उसके बाद अब जब मैं उनके सामने कह रही थी तब तो उन्होंने कुछ हेल्प नहीं करा, अब जब मैं दुनिया के सामने सच बता रही हूँ कि हुआ क्या था तब आकर के बोल रहे हैं वीडियो डिलीट कर दी जाए। क्यों की जाए ये वीडियो डिलीट? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरी वीडियो डिलीट करवा देंगे। यूट्यूब के ऊपर जाकर के सर्च कीजिएगा बच्चों आप लोग, वाई आई लेफ्ट, वो डैश एकेडमी डालिएगा, आपको हजारों वीडियोस, हजारों शॉर्ट्स मिल जाएंगे उसके नीचे और पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में कुछ तो गड़बड़ है, कितने सारे टीचर्स आपको गालियां दे रहे हैं, कुछ तो दिक्कत हो रही है। इतने सारे टीचर्स ने मुझे रीच आउट किया। मैंने जब वो वीडियो डाली थी तो वो वीडियो डालने के बाद से 10 से 15 टीचर्स का तो मुझे ही कॉल आ गया, जिसमें से कितनों को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, जिन्होंने खुद कॉल करके बोला कि हमारे साथ भी सेम हो रहा था। कितने सारे तो इसी कंपनी के एक्चुअल में एम्प्लॉयज है जिन्होंने मेरे को बोला कि मैम बहुत अच्छा किया आपने, ये हो रहा है, ये हमारे साथ भी हो रहा है, बस हम एक्चुअल में वो जॉब छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली होता है और बहुत अच्छा किया आपने जो बोला। बहुत सारे लोगों ने तो देखा था जो मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, उन्होंने भी मैसेजेस किए कि येस मैम वेरी गुड यू स्पोक अबाउट इट, आपने खुल करके इस चीज़ के बारे में बोला, कब तक एक इंसान झेलता। इनफैक्ट मैंने पिछली वीडियो में, मैं सच बता रही हूँ बेटा, अगर मैं चाहती तो मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बता सकती थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स, मेरे पास वीडियोस, मेरे पास ऑडियोज़, मेरे पास मैसेजेस भी हैं, मेरे पास उन लोगों के मैसेजेस भी हैं जिन लोगों ने एक्चुअल में वो पूरा माहौल होते हुए देखा था। तो बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी है। मेरे को धमकाया जा रहा था जब मैं रेजिग्नेशन दे करके आई थी उस कंपनी से कि हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। क्या लीगल एक्शन लेंगे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाओगे, किस बेसिस में लगवाओगे? अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थी, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि एक्सप्लॉइट किया जाएगा, मुझे मेंटली मेरे को परेशान किया जाएगा, ये सब नहीं लिखा था। तो मेरे पास पूरा अधिकार था उस कंपनी को लात मार के आने का। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी चीज़ कि इतना सब होने के बाद आप ये सारी बातें कर रहे हैं, आप ये सब मुझे बोल रहे हैं। मैं अकेली इंसान नहीं हूँ, बहुत सारे टीचर्स के मतलब एक्चुअल में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के पास अपनी खुद की फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, और उन सबके पैसे भी मारे जाते हैं। आपके साथ जब वो टीचर्स आकर के आपके सामने बैठ के बोलते हैं आपको कि प्लीज़ हेल्प आउट, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तब कोई सुनता नहीं है। और जिस दिन हमने रेजिग्नेशन डाल दिया उसके बाद धमकाया जाता है, लीगल एक्शन ले लेंगे, नोटिस चला जाएगा आपके पास। जब कंपनी छोड़ के आ रहे थे, एक बार अगर बैठ करके पूछ भी लिया होता कि हो क्या रहा है, या एक्टिव पार्टिसिपेशन इतना भी दिखा दिया होता कि ठीक है हम टेक केयर करेंगे कि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो और अब प्रॉब्लम ना आए, तो भी सोची जा सकती थी चीज़ें। लेकिन जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अब जब वीडियो बन रही है तो अब क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है कि आकर के बोला जाए कि नहीं वीडियो डिलीट होनी चाहिए? वीडियो तो डिलीट नहीं होगी, सच बात है, सबको पता चलनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश के अंदर है, आज़ाद देश है, हम लोग आज़ाद हैं, हम बोल सकते हैं जो मेरे साथ हुआ मैं वो बोल सकती हूँ, उसमें कुछ झूठ भी नहीं था।
इनफैक्ट मैंने बच्चों पिछली वीडियो में बात करी थी ना, मैं सच बता रही हूँ कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं ना बताने के लिए, वो तो मैं बहुत मर्यादा में रह करके कुछ बता नहीं रही हूँ। मैंने अभी तो सिर्फ इमेच्योर वर्ड यूज़ किया था कि वो लोग बहुत इमेच्योर हैं। सही बता रही हूँ, दिल में तो फीलिंग्स ही बहुत अलग थी भाई। इतना ज़्यादा गुस्सा आता था ना उस वक्त कि मैं सच में बता नहीं सकती। मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे कलीग्स, जो जिनसे मेरी अच्छी बातचीत थी, वो लोग जानते हैं, उन्होंने देखा है बिलक बिलक के रोते हुए। बल्कि देखा तो सबने है, मैनेजमेंट ने भी देखा था कि कितना बिलक बिलक के रोई थी। और अब वो लोग जो ऐसे एकदम संत महात्मा बन करके बैठे हैं, वीडियो डिलीट कर दीजिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता, आप हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। भाई हज़ारों वीडियोज़ हैं, सब डिलीट करवा लो फिर पहले आप। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है। और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें खुल के बता नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने खुल के बता दी ना तो कुछ लोगों के करियर पे आ सकती है बात। पहली बात तो ये है, तो मैं नाम वाम भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि फिर उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो सीधी सी बात है इसलिए। बट पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था ना कि वो मारपीट वाला एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया था। बेसिकली वो इंसिडेंट पता ही क्या था कि एक पर्टिकुलर टीचर ने मेरे सपोर्ट में, मीटिंग चल रही थी, एक पर्टिकुलर टीचर ने मेरे सपोर्ट में कुछ कहा था कि निकिता मैम सही कह रही हैं, ऐसा तो हुआ है, ऐसा तो मैंने भी सुना है। तो एक मेल टीचर ने ऐसे टेबल पर हाथ पीट करके तुम ऐसे खड़े हो गए थे, फिजिकली इंटिमिडेट करने का एक तरीका, मतलब ऐसे खड़े हो गए थे जैसे पता नहीं क्या ही मारोगे, क्या करोगे। जहाँ पे मैं भी बीच में आ गई थी कि अरे अरे ये क्या चल रहा है, आराम से बैठो, ये क्या बदतमीजी है कि आप खड़े होकर के क्या करने वाले हो आप। तो ये सब एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हो रहा है। वाह, बहुत ही बढ़िया। ये इनके लिए नॉर्मल होगा, मेरे लिए पहली बार हुआ था। मैं काफ़ी एक्सपीरियंस से आ रही हूँ, मैंने कभी कहीं ऐसा नहीं देखा होते हुए। पहली बात तो ये। और अगर ये लोग मेरे पे लीगल एक्शन लेने वाले हैं तो वहाँ पर ना हम टीचर्स के अलावा बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयज़ भी थे जिन्होंने वो चीज़ देखी थी होते हुए, एंड उन्होंने भी उसके लिए अग्री किया है। आई हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग। तो पहली बात तो ये कि वीडियो डिलीट करो, लीगल एक्शन ले लेंगे, ये होगा। आप ले लीजिए, आपको जो लीगल एक्शन लेना है, आई एम रेडी टू फाइट। एंड नाउ स्टूडेंट्स, आई एम रियली टॉकिंग टू यू गाइज, आई एम सीरियसली रेडी टू फाइट। मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ खोने के लिए है नहीं। नौकरी तो मेरी वैसी जा चुकी है और खुश हूँ मैं चली गई, बहुत ही बढ़िया हुआ। मतलब बेकार लोग हैं, बहुत बेकार लोग हैं सही बताऊँ तो नौकरी तो मेरी वैसी जा चुकी है। जो करना है कर लो। मेरे को पता है कि मेरे पास तो भाई मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, और सच को छुपाने की और या फिर ऐसे डिलीट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। डरने की उनको ज़रूरत है, वो लोग देखें अपना क्या कर सकते हैं क्या नहीं। जो एक्शन ले सकते हैं एक्शन लें, सीधी सी बात। लेकिन अब मैं आपसे बोल रही हूँ, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, हम लोगों का कनेक्शन। और ये कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। वॉट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि हो सकता है कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे चुल हो जाए कि अरे नहीं, इन्होंने फिर एक नई वीडियो बना दी हमारे लिए, फिर इन्होंने ऐसे बोल दिया हमारे लिए। भाई मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं व्हाट्सएप के जो मैं यहाँ पे दिखा नहीं रही हूँ। वैसे बहुत, चलो मैं डाल दूंगी स्क्रीनशॉट्स, एटलीस्ट वो स्क्रीनशॉट्स तो मैं डाल ही दूंगी जहाँ पे कुछ इंप्लॉयज़ ने खुद रीच आउट करके बोला कि बहुत बढ़िया किया, हमारे साथ भी हुआ था। सो वो स्क्रीनशॉट भी आप देख लीजिएगा। अब हो क्या सकता है कि इसके बाद एक चीज़ हो सकती है कि किसी भी तरीके से हो सकता है कि ये लोग चैनल को हार्म करने की कोशिश करें। तो वॉट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इज़ कि अगर ऐसा होता है या नहीं भी होता है, बस एक सेफ साइड के लिए मैं एक दूसरा चैनल बना रही हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। और मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूं कि प्लीज़ जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमें नहीं पता कल को क्या हो सकता है। अगर कुछ लीगल एक्शन लेने का भी बोलते हैं, मेरे को उससे भी डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास स्टूडेंट्स का पूरा सपोर्ट है। मैंने देख लिया वो वीडियो जब गई, उसके बाद मेरे पास जो मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जितनी भी जगह पे मेरे पास मैसेजेस आए, वो देख करके ही मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा था कि भाई ठीक है, अब तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, अब ये कुछ भी बोले मैं देख लूँगी। तो वो तो मेरे अंदर एक फीलिंग है, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करेगा अगर हमारा ये कनेक्शन टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो मेरे को उस तरीके से नहीं हारना है, मुझे इस तरीके से नहीं हारना कि मैं एक्चुअल में तुम लोगों को खो बैठूं। तो प्लीज़ मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलूँगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि एक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक डाला है, उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जस्ट इन केस। हमें कुछ नहीं पता कल को क्या होता है। अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो हमारा कनेक्शन तो जुड़ा रहेगा। भाई वही वाली बात है ना कि अगर किसी के पास नॉलेज और टैलेंट है ना, तो उसको बस एक मौके की देरी होती है, एक मौका मिलना चाहिए और वो बहुत इजीली आगे निकल जाएगा। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत बतेरे मौके मिलते हैं और उस मौके का कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि सीधी सी बात है। तो इसीलिए तो मैं बस आपसे यही बोलूँगी कि जाइए, जाकर के प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी लोगों के साथ शेयर कर देना। ये चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की इंग्लिश की तैयारी मैं इसी चैनल पर करवाऊंगी। साथ ही साथ वो चैनल भी रहेगा बैकअप में, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब अगर अच्छा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी निकिता दीदी काफ़ी अच्छे से और मेहनत से और पूरी शिद्दत से, लगन से आपको बहुत सपोर्ट देंगी, जो कि आप भी मेरे लिए कर ही रहे हो, राइट।
और अगर कुछ ऊंच नीच होती भी है तो एटलीस्ट हमारे पास एक बैकअप चैनल रहेगा, हमारे पास एटलीस्ट एक दूसरी जगह रहेगी जहाँ पे हमारा कनेक्शन नहीं टूटेगा। एंड जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये कनेक्शन मैटर करता है। तो एंडिंग में यही बोलूँगी कि मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ अगर आप लोग मेरे साथ हो तो, उसके अलावा फिर मुझे किसी से डर लगता नहीं है, और मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे मुझे डरने की ज़रूरत है भी। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना, ऐसे ही प्यार मेरे साथ अपना बनाए रखना। आई एम रेडी टू फाइट everyone, everybody, बट इफ़ यू आर देयर, इफ़ आई नो यू आर देयर, अगर मुझे पता है कि आप लोग हो तो मैं सब झेल लूँगी। तो प्लीज़ बी देयर। एंड चैनल का लिंक यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन में, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी मैं, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो वहाँ पे भी डाल दूंगी, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी इंग्लिश विद निकिता सिंह है, वहाँ पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड दोबारा से थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट जो अभी तक आपने दिखाया है और जो आप आगे भी दिखाने वाले हैं उसके लिए।